जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। मैं 2D और 3D दोनों ही आपको बगैर सूत्र के कराने वाला हूं। भाई छोटा प्लेटफॉर्म समझ के इग्नोर कर देते हैं लोग, एक बार जरूर देखें भाई अंदर चीजें क्या है। ठीक है, पहले तो ये आप लोग क्या करते हैं कि भाई सब्सक्राइब देखते हैं। सब्सक्राइब देखने के बाद ये तो क्या है भाई, छोटा चैनल है, इस पे क्या पढ़ाया जा रहा होगा। तो मैं भाई एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चीजें आपने देखी तो मैं वादा करता हूं कि मैंने जो पिछली वाली जो भी क्लास डाली है, आपसे कहा है कि जो क्लास यूट्यूब जगत में पहली होगी तो वो 100% पहली होगी। और मैं जो 2D और 3D में कराने वाला हूं आपको, सिर्फ एक ही ट्रिपल एक्ट से कराने वाला हूं, जिसमें मैंने आज लिया है व्रत। ठीक है, और मैं जो आपको एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी तरीके से कराऊंगा, जो भी सवाल आपको कराऊंगा निसंकोच होकर के आप देखिए क्लास को, और क्लास के एंड में बताइए कि भाई रिजल्ट क्या रहा। आपको सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो इसी के साथ एक मैं बात कहना चाहता हूं आपसे। तो भाई एक ये बात है कि भाई चैनल कोई चीज छोटी ना कोई बड़ी होती। ठीक है, कोई चीज छोटी ना बड़ी होती, लेकिन उसका टैलेंट जरूर देखना होता है। और भाई हम तो अपने आप में खुद ही कहते हैं कि भाई हमारा चैनल अभी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से ही चीजें बड़ी बनती हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है क्लास के अंत तक एक बार भरोसा करके, प्लीज एक बार भरोसा करके क्लास को जरूर देखें। अगर क्लास तुम्हें अच्छी लगती है तो भाई प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगती तो प्लीज भाई आप बगैर सोचे डिसलाइक कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने अंधियारों से कहा, जलते हुए चिराग ने अंधियारों से कहा, उजाला देने वाले तेरी कभी हार नहीं होती, तेरी कभी हार नहीं होती। तो मैं भाई आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो उजाला देने वाला होता है, चाहे लाख दुनिया कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी हार नहीं होती। चाहे उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन उसकी क्या एक हौसला बुलंद होना चाहिए, और हौसला बुलंद है तो मेरे प्यारे दोस्तों नौकरी कहीं दूर नहीं है। ठीक है, कोई चीज दूर नहीं है, ये मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, और मैं आप क्लास लेके आया हूं, और क्लास को अंत तक देखना। तुम भी इसी तरीके से हौसला जज्बा भर के ही रहेंगे कि हाँ क्लास एकदम मस्त है। अगर क्लास मस्त न लगे तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आ जाते हैं क्लास में। क्लास में सबसे पहले एक मैं बात बताऊंगा कि जो ट्रिपल एक्ट है वो आया कहां से है और मैं किसका यूज करने वाला हूं। बड़ा इज्जत से और बड़े जोश और सोच के साथ में बताऊंगा आपको, लेकिन बहरहाल आप क्लास के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, मैं ट्रिपल एक्ट किसका प्रयोग करने वाला हूं। जो मेरी ट्रिपल एक्ट है उसका प्रयोग करने वाला हूं 7, 44 और 154। 7, 44, 154 ट्रिपल एक्ट का प्रयोग करने वाला हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब यहां पर मैं आपसे बात कहूंगा कि ये 7, 44 और 11 आया कहां से है, ये वाली बात कहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब सच में देखिए, अगर मैं एक बात कहना चाहूं कि व्रत, सबसे पहले मैं अब भाई एक सेकंड, यानी मैं व्रत लेता हूं आपके लिए, ये मैंने ले लिया व्रत। ठीक है, अगर मैं इस व्रत की बात करूं, इस व्रत की बात करूं तो इसमें ये क्या होती है मेरे भाई, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है आपकी, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है आपकी, परिधि होती है, परिधि होती है। और ये पूरा जो होता है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर मैंने इसी में 7 को क्या मान लिया, अगर मैंने इसी में 7 को त्रिज्या मान लिया, दिख रहा होगा ये कलर, एक बार देखना भाई। अगर ये मैंने इसको क्या मान लिया, 7 देख लिया, 7 मान लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो यानी व्रत की परिधि, व्रत की जो परिधि होती है, व्रत की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, 2πr। व्रत की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, 2πr होता है। और जिसका जब 2πr से मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं,
तो 2 की जगह मैंने क्या लगा दिया मेरे भाई, 2 लगा दिया। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होते हैं। और गुणे में आर मैंने वैल्यू कितनी मानी है मेरे भाई, 7 मानी है। तो मेरे भाई 7 से 7 खत्म हुआ, 22 दूना कितना होता है, 44। तो मेरे पूरे सवाल में, पूरी 2D और 3D में परिधि मैं क्या मानूंगा मेरे भाई, 44 मान के चलूंगा। मैं 3 ट्रिपल एक्ट याद कराऊंगा, 3 से चौथी आपको ट्रिपल एक्ट नहीं याद कराऊंगा। और मैं वादा करता हूं कोई भी सूत्र की जरूरत नहीं है, 1% सूत्र की जरूरत जहां पड़ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। 1-2 सवाल ऐसा होगा जिसमें भाई जरूरी पड़ेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जरूरी पड़ेगा, ठीक है। ट्रिपल एक्ट आया, कहां से आया, कैसे आया, मैंने आपको जिससे बता दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं कहने वाला हूं कि मैं ट्रिपल एक्ट लिख रहा हूं अपने हिसाब से। ये 7 है, ये 44 है ट्रिपल एक्ट, और मेरे हिसाब से कितना है, 154 है, ठीक है। अब यहां पर मेरे हिसाब से ये सर्किल, यानी ये क्या है मेरे भाई, ये त्रिज्या है, ये परिधि है, ये परिधि है, और ये क्या है मेरे भाई, एरिया है, क्षेत्रफल है, मेरे हिसाब से है। अगर मैं एक बात बताना चाहूं कि अगर यहां पर कोई सवाल में एरिया दिया है, और ये जो एरिया दिया है अगर हो सकता है कि वो मेरा 9 गुने ज्यादा हो, 9 गुने ज्यादा हो, तो इधर जब मैं जाऊंगा, जब मैं इधर जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इधर जब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि 3 गुने, मतलब इसका क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट। इसका रूट कितने का होता है, 3। तो ये परिधि भी 3 गुने ज्यादा होगी, और ये आपका ये भी 3 गुने ज्यादा होगा भाई उसका त्रिज्या, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात समझते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात करना है। यानी क्षेत्रफल दिया है वृत्त का, मेरे हिसाब से क्षेत्रफल 154 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 616 है। मेरे से इसका कितने गुने ज्यादा भाई, 4 गुने ज्यादा है। लेकिन इसका जब मैं भाग इसमें दूंगा, इसका भाग इसमें दूंगा तो गुने आराम से निकल के आता है। कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 4 बार जाएगा। और इसमें 4 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 216 मिलेगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर एरिया से इधर वाली दोनों चीजें निकालनी है आपको, चाहे आप परिधि निकालो, चाहे आप क्या निकालो भाई, त्रिज्या निकालो, तो इधर जो जितने गुने निकलेगा उसका वर्गमूल से ही इधर गुणा करना है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया मेरे भाई, 2। अगर परिधि पूछी जाती सवाल में तो मैं कहता 88 सेंटीमीटर होगी। ये सेंटीमीटर में डाटा है, तो वर्ग मीटर में है तो ये वर्ग मीटर होगी। जिसमें डाटा होगा उसी में बताया जाएगा। और ये भी अगर त्रिज्या पूछी जाए तो कितनी होगी मेरे भाई, 14, 2 गुने ज्यादा। लेकिन पूछा क्या है मेरे भाई, व्यास पूछा है। तो मैं एक बात बता दूं कि डी, अगर मैं आर की बात कर दूं, आर की बात कर दूं तो आर बराबर क्या होता है, डी बट्टे में क्या होता है मेरे भाई, 2। अगर मैं डी की बात बताऊं तो भाई क्या होगा, ये 2r होगा कि नहीं होगा। तो जो r निकाला है मैंने उसमें क्या कर दूं, d निकालने के लिए मेरे भाई इसमें 2 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 वर्ग मीटर हो जाएगा। 28 मीटर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 मीटर क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इज्जत से बात ना समझ में आई हो तो बता ना मेरे भाई, लेकिन तुम्हें क्लास के अंत तक रुका होना है। और रुकाएंगे भाई तो बगैर सूत्र के वादा करता हूं सारी चीजें करेंगे। ये सबसे ज्यादा कठिन लगती है, लेकिन मैं इसको ऐसा तोड़ के रख दूंगा कि एग्जाम में धड़ाधड़ उड़ा के आएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे ना बने, ये मेरा वादा है। वादा आपका इतना है कि अगर लाइक जब भी करना अगर क्लास अच्छी लगे तो, न वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे समझने वाले हैं उसको मैं कहने वाला हूं। उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। अगर मैं जिससे आपको बताना चाहूं तो क्वेश्चन ने ये कहा है सबसे पहली बात क्वेश्चन ने ये कही है कि कोई एक वृत्ताकार पथ है जिसका एरिया है, परिधि है,
यानी परिधि है, ये परिधि है, परिधि है। और परिधि कितनी है? 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर, ये जो 440 मीटर परिधि है, इस वृत्त के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है। और वो रास्ता क्या है मेरे भाई? 7 मीटर चौड़ा है। जो रास्ता है ना वो ये वाला, वो कितना है मेरे भाई? 7 मीटर चौड़ा है। ये जो रास्ता है ना वो कितना मीटर? 7 मीटर चौड़ा है। ये वाली बात पता होनी चाहिए आपको। अब चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जिससे बताइए क्वेश्चन में। लेकिन पूछा क्या गया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया पूछा है, एरिया। बिल्कुल इज्जत से निकालेंगे भाई बगैर सूत्र के। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है, कि यहां से यहां तक 7 मीटर है और यहां से यहां तक क्या है, वो चीज हमें निकाल के, वो चीज निकाल करके क्या करना है भाई? इस पूरे वाले में से, सॉरी इसको यहां में डाल रहा हूं यार, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक का पता करेंगे पहले, और ये वाली चीज पूरा पता करेंगे पहले, फिर हम, और इस पूरे में से जब इसको घटा देंगे तो मेरे भाई क्या रास्ता निकल के आएगा? इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये रास्ता ही तो रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से ही बताते हैं कि मेरे हिसाब से भाई त्रिज्या क्या है? 7 है। क्वेश्चन के हिसाब से परिधि कितनी है? 44 मेरे हिसाब से, सॉरी। और एरिया मेरे हिसाब से कितना है? 154 है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये वाली जो चीज है ना परिधि, वो 440 है, इसके चारों ओर बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कितने गुने ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि 10 गुने ज्यादा है। इसका इसमें भाग दूंगा तो 44 सेकंड, 44 से 0 बचा तो 10 गुने ज्यादा निकला। अब यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि जिसकी अगर मैं त्रिज्या निकालना चाहूं तो वो भी 10 गुने ज्यादा होगी, तो जिसका मतलब कितनी होगी मेरे भाई? 70 होगी। एक्चुअल जो वृत्त है ना 444 वाला, ये वाला 440 वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? 70 सेंटीमीटर है। और 7 मीटर इधर चौड़ा रास्ता है, तो इस वाले की पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये 70 है, तो ये टोटल करूं तो कितनी हो जाएगी? 77 ना हो जाएगी? 77 ना हो जाएगी मेरे भाई? ये बताना आप, ये 77 हुई या ना हुई? ये 77 हो गई। ये बात आपको जिससे पता है। अब मैं ये बात कहना चाहूं आपसे कि जो मेरी मूल त्रिज्या है, मेरी मूल त्रिज्या है, अब ये मैंने 70 निकाल लिया। उसके बाद बात कहना चाहूं मैं, इधर ऐसे लिख लेता हूं कि जो मूल त्रिज्या है मेरी, इससे कितने गुने ज्यादा है भाई? यानी जी वाली कितनी ज्यादा है भाई? 11। बड़ी वाली से छोटी वाली घटाएंगे हमेशा। इस मूल से ये वाली कितनी ज्यादा निकली है? हाँ भाई 11 गुने ज्यादा है कि नहीं? 7 का इसमें भाग दिया 11, इसका स्क्वायर लगा दो। क्यों? कि जिसका क्षेत्रफल पूछा है, यहां से अगर मैं ये वाली चीज जब पर जाऊंगा तो किस पर जाऊंगा? स्क्वायर से। और इधर जाऊंगा तो इसका रूट से आऊंगा, दोनों चीजों के लिए, ठीक है। और दोनों चीजों से एरिया निकालूंगा तो मैं किससे निकालूंगा भाई? स्क्वायर से निकालूंगा। अगर ये पूरे में से इससे ये कितनी गुने ज्यादा है भाई? 10 गुने ज्यादा है। ये वाली चीजें जब मैं घटा दूंगा, बताने के लिए और तरीका भी है मेरे पास बगैर सूत्र के, लेकिन वहां पर टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। वहां पर चीजें ज्यादा बतानी पड़ेंगी और टाइम भी लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा भाई एक दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा अजीब सा, मुझे पता है कि अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम तो 100% फिर चीजें सरल हो जाएंगी। अब जब मैं इधर जाऊंगा ना तो क्या स्क्वायर पर जाता हूं, तो वो स्क्वायर कितने का भाई? इन दोनों का करने के बाद में ये इधर लगेगा,
ये 10 का स्क्वायर कर लिया। अब यहां पर इसमें क्या है, उसका ही तो गुणा करना पड़ेगा, तो सीधा यहां पर गुणा कर दो 154। अब यहां पे चलो इधर कर दूंगा, शायद ना दिख रहा हो। और अब ये 11 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 121 हो गया। माइनस 100 का 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। इन दोनों को अंतर करूंगा तो कितना आ गया, 21। तो मेरा जो मूल एरिया है ना वो भी 21 गुने ज्यादा होगा। और 21 गुने ज्यादा जब होगा तो 21 चौका 84, जिससे लिखेंगे 21 पंजू 105 और 8 13 की 3, कैरी कितनी लागी मेरे भाई, 11। 21 एकन 21 यानी 32 34 वर्ग मीटर में आया। और देखना चाहूं तो ऑप्शन कह सकता हूं बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिसे समझ में नहीं आई होगी तो मैं फिर एक और तरीके से आपको बता सकता हूं, लेकिन भाई समय वहां पर ज्यादा लगेगा, मुझे पता है। भगत सूत्र का एक और तरीका है, लेकिन यह सबसे बेटर तरीका ये है। ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी थोड़ी सी, मैं ये कहूंगा कि यहां से यहां तक का पूरा 77 बैठा है, जो मूल त्रिज्या से कितनी त्रिज्या आई है भाई, यहां से यहां तक की त्रिज्या 77 बैठी है, मेरे मूल त्रिज्या से कितने गुने ज्यादा है, 10 गुने ज्यादा है। तो 10 का स्क्वायर 11 गुने ज्यादा है, 11 का स्क्वायर कर दिया। ये अंदर वाली त्रिज्या 10 गुने ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया है कि क्षेत्रफल जाऊंगा तो स्क्वायर निकालना पड़ता है मेरे भाई, स्क्वायर गुना करना पड़ता है, स्क्वायर का गुणा करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए किया है। चलिए अगले क्वेश्चन से समझेंगे ज्यादा चीजें। अभी और क्वेश्चन वैसे आने वाले हैं भाई, मैंने ऐसे ही सेट उठा लिया है, इसी तरीके से रख दिए हैं। हो सकता है कि इधर उधर हो क्वेश्चन समय के अभाव में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की मैं सबसे पहले एक बात करूं कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, जो भाई सर्किल कोई भी है अर्धवृत्त उसकी 28 सेंटीमीटर ये त्रिज्या वाला है कि व्यास वाला है, भाई व्यास वाला है, ठीक है। अब ये वाली चीज ये वाली चीज ये वाली चीज बात समझ में आ रही है। अर्धवृत्त की परिधि पूछी गई है तो मेरी ट्रिपल एक्ट क्या कहती है वो मैं जानूंगा बदली भांति से। मेरी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, 7 है। मेरी परिधि कितनी है, 44 है। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि आपको याद होनी चाहिए। ये एरिया की ट्रिपल कितनी है मेरे भाई, 154 है। ये वाली बात आपको जैसे समझ में आई होगी। चलिए अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूं कि अगर इसका व्यास, अगर डी रखना चाहते हो तो डी भी रख सकते हो कि इसका व्यास भाई कितना है, 28, और मेरे हिसाब से व्यास कितना हो जाएगा, 14। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, मेरे हिसाब से त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो मेरे हिसाब से व्यास कितना हो जाएगा, 14। इस 14 मेरे हिसाब से ये इसका हिसाब कितने गुने ज्यादा है भाई, 2 गुने ज्यादा है। 14 दूनी 28, 2 गुने ज्यादा है। इस वाली बात को ऐसे भी कह सकते थे तुम कि इसका व्यास कितना है, डी बराबर इतना है, तो आर बराबर इसका आधा कितना हो जाएगा, 14। मेरे ट्रिपल एक्ट के हिसाब से 7 है, क्वेश्चन के हिसाब से 14 है। मेरे से कितने गुने ज्यादा, 2 गुने ज्यादा है। अगर मैं एरिया पर जाऊंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, और उधर से इधर निकालने आऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी है, ठीक है। लेकिन पूछी क्या गई है मेरे भाई, इधर जाना ही नहीं है। पूछा क्या है, परिधि पूछी गई है अर्धवृत्त की। अगर मैं एक बात करूं तो ये तो पूरे सर्किल की है, तो 2 गुने अगर मैं निकालूं तो 2 गुने क्या निकल के आई, 88 भाई, परिधि निकल के आई। और ये 88 जो परिधि है ना वो पूरे सर्किल की है, इस पूरे वृत्त की है। अब ये पूरे वृत्त की 88 है, लेकिन मुझे चाहिए किसकी, किसकी चाहिए, अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की भाई आधी ना हो जाएगी, इधर इधर 44 इधर 44, यानी अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 44 हो जाएगी। पूरे की सर्किल की तो कितनी निकल के आ गई मेरे भाई, 88 निकल के आ गई। अब इसकी कितनी है, 44, लेकिन वो कह रहा है कि अर्धवृत्त की पूरी परिधि। अब परिधि इसमें ये भी तो भाई, ये इतनी चीजें परिधि थोड़ी ही नहीं हो गई। परिधि क्या होता है कि वृत्ताकार सीमा रेखा को,
वृत्ताकार सीमा रेखा को ही परिधि कहते हैं। भाई तो इसमें ये भी तो सम्मिलित होगा, तभी तो इसकी ये परिधि बैठेगी। तो 44 तो यहां से यहां तक की हो गई और ये 28 है ये। और जैसे ही 44 और 28 को जोड़ूंगा तो मैं 72 आंसर दे सकता हूं इंच से सेंटीमीटर, जिसमें डाटा होगा उसमें। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इंच से बात समझ में ना आई हो तो मेरे भाई बताना, मैं अगली वीडियो में अलग टाइप से और भी बता सकता हूं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले परसेंट की वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक बात मैं आपको बताऊं हिज्जे सर, ये वाली चीज तो मैंने कहां पर भाई परसेंट में भी पढ़ा दी है। यानी 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/20 होती है। यानी वृद्धि की मूल त्रिज्या की बात कर रहा हूं और परिवर्तन त्रिज्या की बात कर रहा हूं। मूल त्रिज्या मेरी डिनोमिनेटर 20 है और एक की क्या हो रही है वृद्धि, तो कितनी हो रही है, 21 हो रही है। जब भी मैंने बात कही कि उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ 2 बार करना होता है, और अगर आयतन की बात करें तो 3 बार करना होता है किसी भी चीज का। तो इसको जिससे वैसे भी बता सकते हैं आप, 20 से 21 2 बार करना है। ये कितना हो गया मेरे भाई, 400 हो गया। ये कितना हो गया, 441 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 41 का हो गया। अब 41 किससे हुआ है मेरे भाई, परिवर्तन 400 से हुआ है। कायम बताना है, परसेंटेज में बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो जिससे काट दिए तो 4 धाई 40 यानी 0.5, यानी कितना हो गया 25, यानी 10 पॉइंट क्या हो गया 25। नहीं समझ में आया क्या भाई, 4 का भाग कितने में दे रहा हूं, 41 में दे रहा हूं। 4 धाई 40 कह सकते हो, एक बचा पॉइंट लगा दिया, जीरो कर दिया। 4 दूना 8, 8 और 2 बचा मेरे भाई, जीरो बढ़ा लिया, 4 पन्ना 20, यानी 10.25, 10.25। बात आई है ना जिससे समझ में। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बड़ी भांति से समझने वाले हैं हम। भाई देखो इधर उधर सवाल थोड़े से लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली क्लास में मैं टाइपबाजी ही रखूंगा। अब भाई इधर ये आ गया सवाल तो बताना तो पड़ेगा ही। मैंने देखा नहीं है कि कौन कहाँ है, लेकिन मैंने उठा लिए है ऐसे ही चैप्टर से। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या। मैं एक बात कहूं कि क्या बात कह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि एक कोई क्या है मेरे भाई, त्रिभुज है, और त्रिभुज के चारों ओर जो वृत्त है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो भाई देखो सबसे बड़ी भुजा यानी क्या होती है आपकी, कर्ण होती है, यहां आ गई, यानी इससे छोटी क्या हो गई, 24 हो गई, और ये ऊंचाई क्या होगी, 7 होगी। अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज के एरिया की बात करूं, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 किया इंटू आधार आपका कितना है भाई, 24 है, और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, 7 है। 2 से जिससे काटा तो 12 बार, 12 सत्ते 84, यानी एरिया मैंने निकाल दिया, कितना निकल के आया मेरे भाई, 84 निकल के आया। ये वाली बात जिससे समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब मैं इसको भी ट्रिपल एक्स से प्रयोग करता तो ये बड़ी वाली बात नहीं है, ये मतलब जहां पे मैं बताऊंगा वहां पे अब ये दोनों का मिक्स आ गया, तो वो मैंने अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो इस तरीके से देख लो। अगली वीडियो में मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ये वाला सवाल जो है ट्रिपल एक्स से फिर दोबारा से कराऊंगा। ठीक है, अब यहां पे मैं कहने वाला हूं कि एरिया मैंने 24 यानी कितना निकाल लिया। अब जब इसने पूछा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जब भी पूछी जाती है, तो त्रिज्या बराबर आपका क्या होता है मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया, और बट्टे क्या होता है, एस। और एस का मान और मुझे चाहिए, तो एस बराबर आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। सभी भुजाओं को जोड़ दो, और सभी भुजाओं को जोड़ा तो मेरे भाई कितना हो गया, 76। एक इसमें देंगे 25 25 50, यानी 76 हो गया। और भाई 76 को जब आधा करूंगा तो इसका मतलब हो गया 28। ये वाली चीज मैं यहां पर फिट कर देता हूं। तो आर बराबर त्रिज्या अंतःवृत्त की पूछी है इसकी,
तो एरिया मैंने निकाला 84, और यानी इसकी जो यस निकल के आई वो कितनी निकल के आई आपकी 28। इज्जे से काटा तो 28 तिया कितने होते हैं मेरे भाई, 84 होते हैं। तो आर बराबर मैंने क्या निकाल लिया, 3 सेंटीमीटर निकाल लिया, जो कि मेरा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। भाई मैं थोड़ा धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे बताया कि आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, थोड़ा सा भाई स्लो करिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आज स्लो कर दिया है, लेकिन गाड़ी वही स्पीड पे ही जाने वाली है अभी, ठीक है। अब यहां पे देखो, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर लगाऊंगा ना तो मैं 10 रुपये आपसे लूंगा। फिर कह रहे कि यानी 1540, हाँ अलग चीज है मेरे भाई, यानी 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से यानी 1540 है भाई। 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपसे रुपया लिया जाता है और टोटल ले लेता है वो कितना ले लेता है, 1540 ले लेता है। तो सबसे पहले मैं एक बात करूं कि यहां पर एक की वैल्यू निकाल के देखूं। 10 रुपए में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसने चुकता करा कितना मेरे भाई, ये चुकता करी तो यानी 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की बात कर रहा हूं, 1 वर्ग मीटर की और 1 रुपया की। तो 1 रुपए में कितना भाई, एक यानी इस जीरो से जीरो खत्म, कितना आ गया आपका 5 यानी 154 आ गया। ये क्या है मेरे भाई, जहां टाइल या कुछ भी फर्श वर्श कराने की बात कर रहा है तो एक तरह से क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कहा भी है इसमें। इस पर फेंसिंग की लागत पर 6 रुपए प्रति मीटर की दर से कितनी लागत, यानी 6 रुपए प्रति मीटर अगर लगाई जाए, इसकी फेंसिंग कराई जाए तो कितने रुपए का खर्चा होगा वो आपको बताना है। कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से त्रिज्या मेरे भाई कितनी होती है, मेरे हिसाब से ट्रिपल एक्ट आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना। ये वाली जो चीज है मेरे भाई वो मेरे हिसाब से 7 है कुछ, और मेरे हिसाब से ये कितनी है 44, ये 44 है और ये कितनी है 154 है। मेरे हिसाब से एरिया 154 है, बाकी हिसाब से एरिया कितना आ रहा है, ये एरिया भी तो लगाई प्रति वर्ग मीटर इतने, 1 रुपए में प्रति वर्ग मीटर इतने 154, मेरे हिसाब से भी 154, क्वेश्चन के हिसाब से भी 154 आया है। इससे ये कितने गुने ज्यादा, 1। जब 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई 1 ही रहता है। अगर इसकी वृत्त की परिधि पूछी है, यानी परिधि पूछी है, उसी के एरिया के हिसाब में बीच में अंदर ही तो लगेगा, तो ये परिधि कितनी होगी मेरे भाई 44 होगी, बस समझ में आई है। और इस परिधि पर 6 रुपया यानी 1 सेंटीमीटर पर लगाएगा तो 44 सेंटीमीटर पर कितना लगाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। 6 चक 24 की 4, 6 चक 24 और 2 कितना होता है मेरे भाई 26, यानी 264 रुपया की दर निकलेगी। और जो मैं कहना चाहूं आपको तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यानी एबीसीडी एक वृत्त त्रिज्या जिसकी आर है अंकित एक चतुर्भुज, चतुर्भुज भाई देखो यहां पे ये अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना तो चीज समझ में नहीं आएगी भाई, वो पता नहीं आ गया यहाँ पे क्वेश्चन ये अगली वीडियो में बताना पड़ेगा। चाहो तो मैं बता सकता हूं, कह भी सकते हो आपका 2R आएगा, ठीक है ऐसे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतानी पड़ेंगी, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें इसके लिए। अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बड़ी इज्जत के साथ में। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहने वाला है आपका, देखिए एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, कोई दिक्कत ना है, बनी रहने दो। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या पूछिए मेरे भाई, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं एक ट्रिपल एक्ट जानता हूं जिसमें त्रिज्या मेरी क्या है आर, परिधि और आपका क्षेत्रफल। मेरे हिसाब से 7, मेरे हिसाब से 44, मेरे हिसाब से 154 जो पूछेगा वो हम बताएंगे इसी से एंड तक। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, अगर मैं व्यास की बात करना चाहूं तो मेरे हिसाब से व्यास के यहां पर मेरे हिसाब से ही क्या है 7 है,
और मेरे हिसाब से ही अगर व्यास कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, त्रिज्या कितनी 7 है, तो उससे व्यास कितना डबल होगा कि नहीं होगा? वो व्यास से 15 मीटर अधिक है। क्या परिधि? मैंने देखा कि जो मेरा जो आकलन है वो ये आकलन है, और इसमें जो डिस्टेंस है मेरे भाई मेरे हिसाब से 30 का है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मेरे भाई 15 का है। तो एक की वैल्यू चाहूं तो 1/2 नहीं हो गई, मेरे हिसाब से उसका हिसाब 1/2 गुने ज्यादा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन उसने पूछा क्या है कि उसकी त्रिज्या बताइए। मूल त्रिज्या क्या है भाई मेरी ट्रिपल एक्ट के अनुसार कितनी त्रिज्या है? 7 है। अगर मैं 7 का 1/2 गुना करना चाहूं तो मेरे इज्जत से मैं नहीं बता सकता कि 3.5 हो गई, जो कि अगर मैं कहना चाहूं तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई है नहीं आई? क्यों भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका वो देखते हैं। एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधियां, कोई बात ना भाई देखना एक बार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेरे भाई अंगूठी है और उसकी अंतर यानी अंदर वाली कितनी है? ये 22 वाली है, परिधि 22 की है, और इसकी जो चौड़ाई मतलब ऐसे बनेगी अगले ऊपर आएगी, वो कितनी है मेरे भाई? 44 है। ये 44 है। तो अंगूठी की मोटाई ज्ञात करनी है, ये वाली चीज, ये चीज ज्ञात करनी है। तो मैं एक बात जिससे बताना चाहूं आपको कि मेरे हिसाब से क्या है मेरे भाई, फिर से देखना, 7 44 154। भाई आनंद ना आए तो बताना, सारा कुछ मेंसुरेशन इसी पर ट्रिपल एक्ट पर खत्म करने वाला हूं, और मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से अभी जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले के सूत्र में है वैसे वहां पे जरूरत भी नहीं थी, करा सकता था, लेकिन मैं एक दो नॉर्मल भाई सूत्र की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें सब आता होगा, जो सूत्र नहीं आता होगा उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इतना भरोसा है कि सूत्र की अगर किसी की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें आता है, और वाकई कोई ऐसे सूत्र की जरूरत नहीं दूंगा पूरे मेंसुरेशन में कि भाई तुम्हें कहीं भी सूत्र की जरूरत पड़े। एकदम हलवा बना करके लाया हूं पूरा, जिसे बुढ़ा भी घोर के पी जाएगा आराम से। तुम तो नौजवान हो भाई, देश की सेवा करने वाले हो, ठीक है। तो अब यहां पर मैं कहने वाला हूं, मेरे हिसाब से 7 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? मेरे हिसाब से 44, मेरे हिसाब से एरिया 154 है। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई है। लेकिन मैं यहां से इज्जत से एक बात कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जो मोटाई और परिधि की बात कह रहा है वो किस तरीके से कह रहा है ये देख लो। भाई आंतरिक कितनी है मेरे भाई? 22 है, और बाहरी कितनी है मेरे भाई? 44 है। ये वाली बात आपको समझनी है, ठीक है। अब मैं एक बात कहना चाहूं कि इससे ये कितने गुने ज्यादा है, तो तुम कहेंगे कि 1/2। भाई इसका भाग इसमें दूंगा कि इसका भाग इसमें दूंगा? इसका भाग इसमें दूंगा, इसका भाग 22 में भाग दूंगा 44 का, तो 22 सेकंड 22, 22 दूनी 44, 1/2 गुने ज्यादा निकला। अब इसका भाग इसमें दूंगा तो ये कितना निकला? 1 गुने ज्यादा निकला। मैंने इससे पहले पीछे वाला जो सवाल निकाला था तो मैंने ये कहा था कि अगर मैंने भाई मोटाई ज्ञात करनी है, ये वाली एरिया नहीं पूछना, एरिया पूछता तो स्क्वायर पर जाता, एरिया पूछता तो इन दोनों का क्या करता? स्क्वायर करके अंतर और एरिया में गुणा कर देता। लेकिन भैया उसने मोटाई इतनी बात पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। मोटाई यानी क्या? एक तरह से त्रिज्या है। अगर मैंने इन दोनों का अंतर के लेना चाहा, इन दोनों का अंतर लेना चाहा तो कितना आ गया मेरे भाई? 1/2 आया कि नहीं आया? मूल त्रिज्या मेरी कितनी है मेरे भाई? 7। मेरी मूल त्रिज्या कितनी है? 7। कोई बात नहीं है, चलो मैं पहले एक बार इज्जत से बता ही देता हूं, ठीक है। मैं बता ही देता हूं एक बार। अगर मैं मूल त्रिज्या का यानी 1 गुना करूं तो जो बाहरी है वो कितनी मेरे भाई आ जाएगी? 7 ना आ जाएगी? यहां से यहां तक की 7 ना आ जाएगी? और ये कितनी है आंतरिक भाई? 1/2 गुने ज्यादा है, तो मूल त्रिज्या का 1/2 करूं तो कितना आ जाएगा? 3.5 ना आएगा? इसी का मैंने 1/2 किया तो भाई 3.5 आया, और इसी का 1 गुना किया तो मेरे 7 आया या 3.5 आया।
इन दोनों का अंतर कितना हुआ मेरे भाई? भाई इस पूरे में से यानी इतनी चीज घटा दूंगा तो बचेगी कितनी? इतनी तो चीज बच जाएगी। तो इस पूरे में 7 में से इतनी चीज घटा दी तो कितनी बची भाई? 3.5 ही तो बची, जिसे मैं कह सकता हूं कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये वाली इस बात सोचने की जरूरत नहीं थी आपको, सीधा का सीधा करना क्या था मेरे भाई, वो मैं आपको बता रहा हूं। मूल त्रिज्या मेरी भाई कितनी है? 7 है, ठीक है। अब जो गुने आया है ना, उसी का क्या कर लो? अंतर कर लो। 1 में से आधा घटाऊं तो आधा बचेगा, जो मूल संख्या का आधा होगा। इसको 2 से काटा तो क्या आएगा मेरे भाई? 3.5 सेंटीमीटर, जो कि बोलूंगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भली भांति से जानने की कोशिश करेंगे हम। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी एक बगीचा है, और वो भी कैसा है मेरे भाई? गोलाकार है। यहां बताता हूं जिससे एक बगीचा है जो गोलाकार है और उसके चारों ओर बाहरी वृत्त पथ बनाया गया है, यानी अंदर ये गोला था पहले एक्चुअल, और इसके बाहरी पथ ये चीज बनाई गई है। ये बनाई गई है चीज, ये चीज बनाई गई है। ये पथ की बाहरी और आंतरिक क्रम से बाहरी पहले है, बाहरी पहले है, यानी ये कितनी है मेरे? बाहरी 44 है। नहीं रे भाई, बाहरी पहले है ना। बाहरी कितनी है मेरे भाई? 220 है। बाहरी कितनी है? 220 है। और आंतरिक कितनी है मेरे भाई? ये वाली चीज कितनी है? 44 है। 44 है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब क्षेत्रफल पर जाता हूं, चाहे मैं त्रिज्या से जाऊं, चाहे मैं परिधि से जाऊं, वर्ग के रूप में जाऊंगा, और यानी क्षेत्रफल से परिधि पर आऊं चाहे त्रिज्या पे आऊं तो वर्ग मूल के रूप में आऊंगा। कहां आऊंगा, कैसे आऊंगा, मैं जिससे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरी ट्रिपल एक्ट क्या कहती है? हाँ भाई, 7, 44 और 154। 7, 44, 154। अब मैं एक बात कहना चाहूं कि उसकी जो आंतरिक और बाहरी परिधि है, इज्जत से लिख ली है आप भाई। बाहरी कितनी है? 220, 220, और आंतरिक कितनी है मेरे भाई? 44 है, ठीक है। मैं कहूं कि ये इससे कितने गुने ज्यादा है? अगर मैं ये वाली बात कहूं कि ये इससे कितने गुने ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 5 गुने ज्यादा है। कितने गुने ज्यादा है? आप कहेंगे कि 5 गुने ज्यादा है। 5 गुने कैसे ज्यादा है कि मेरे भाई? 44 में मैं 5 से गुणा करूंगा तो 4 पन्ना 20 का 0, 4 पन्ना 20 और ये कितना हो गया? 2, 22 हो गया, यानी 5 गुने ज्यादा निकला। और ये वाली चीज जो निकली वो कितने गुने ज्यादा निकली मेरे भाई? कितने गुने ज्यादा निकली? तो 1 गुने ज्यादा है ये वाली चीज। अगर मैंने ये कहा है कि जहां जितने गुने निकलेगा ना, उसका वर्ग करके स्क्वायर पर जाना होता है, और इधर से इधर आना है तो इसका वर्गमूल करके आना होता है। तो अब इन दोनों का क्या कर दूं कि देखो मेरे भाई, पूछा क्या गया है? तो पथ का क्षेत्रफल, ये पथ की चौड़ाई है इतना, पथ की चौड़ाई है इतनी, ये वाली चीज पूछी है उसने। तो मैं क्या कर दूं कि इस पूरे में से इतनी चीज घटा दूं, इस पूरे में से इतनी चीज घटा दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगी? यही तो रह जाएगी। ये बात आपको जैसे समझ में ना आई हो तो मुझे बताना मेरे प्यारे भाई। तो मैं कहूंगा कि इससे ये कितने गुने ज्यादा है? 5। ये कितने गुने ज्यादा? लेकिन इसका इन दोनों का अंतर, भाई अंतर ही तो करना पड़ेगा यहाँ पर। इस पूरे में से ये पूरा है, 5 में से ये वाली चीज घटानी पड़ेगी एक, और इसका इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो मैं भाई इसका स्क्वायर करके उधर जाऊंगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का वर्ग कितना? 1 बराबर कितना आ गया? 24। तो ये स्क्वायर करके ये आया है, इधर जाऊंगा तो मेरा 54 न होकर के 24 गुने ज्यादा होगा, और 24 गुने अगर ज्यादा है, 24 चौका कितना होता है? 84, 84 की 4। दूसरी कलम से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर को बढ़ा के।
अब 24 चौका कितना होता है मेरे भाई? 96। गलत कोड दिया मैंने। 24 चौका कितने होते हैं? 96। तो भाई 6 लिख दिया, ठीक है। और कितना हो गया? 24 पंजू 120, और 120 में 9 जोड़े तो कितना हो गया? 29। 29 कैरी कितनी लगी? 12। 24 सेकंड 24, 24 और 12 कितना होता है मेरे भाई? 36 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में बोला, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। भाई ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो तुम कहने वाले हो कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। भाई चीजें ना समझ में आ रही हो तो भाई एक बार वीडियो को भाई दोबारा देख लेना, और कोई भी अगर दिक्कत हो कि ये चीज कैसे आई है तो भाई कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका भाई सॉल्यूशन 100% आपका करके दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी देखो त्रिभुज वाला ही सवाल है, अभी मैं 2 छोड़ चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्किप करिए भाई, अगली वीडियो के लिए। ये देखा नहीं मैंने कि कहां क्या रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है, वृत्ताकार रिंग। रिंग रिंग दी तो होगी किसी को? हाँ भैया, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है, आंतरिक परिधि 88 मीटर है और बाहरी परिधि 154 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपने। कोई बात नहीं है, हम इज्जत से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, मैं आपको इज्जत से समझाने की कोशिश में रहूंगा, थोड़ा इंग्लिश को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन ने इस तरीके से कहा है कि दौड़ का मैदान रिंग के रूप में है मेरे भाई, रिंग के रूप में मैंने बना दिया, रिंग के रूप में मैंने बना दिया, एक मैदान है दौड़ का, ये रिंग के रूप में है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है जिसकी आंतरिक परिधि 88 है, ये जो अंदर वाली परिधि है ना, ये मैं परिधि इस तरीके से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 88 है, 88 मीटर है, और बाहरी परिधि है इसकी, जो बाहरी परिधि है, बाहरी परिधि है वो 154 मीटर की है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा है कि मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैदान की क्या करनी है आपको? इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहां पर मैं मेरे हिसाब से जो ट्रिपल एक्ट है, मेरे हिसाब से जो ट्रिपल एक्ट है वो क्या है मेरे भाई? आर कितनी है? 7, परिधि कितनी है? 44, और ये एरिया कितना है? 154 है। यहां पर 2 परिधियां दी गई है उसकी, यानी अंदर की कितनी है मेरे भाई? 88, और बाहर की कितनी है? 154। चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात एक ही है। 88 मैंने इधर लिख लिया। अब मैं कहूंगा कि जो मेरी मूल संख्या की है, मेरी जो ट्रिपल एक्ट है उसके अनुसार मेरे भाई कितनी है मेरे भाई? 144, यानी सॉरी 44, यानी 2 गुने ज्यादा है। अगर मैं बात करूंगा इसकी तो ये कितने गुने ज्यादा है? 6 गुने ज्यादा है। 44 गुणे में अगर मैं 6 करूं तो 6 चक 24 की 4, कैरी लागी 2, 6 चक 24, और 2 कितना होता है भाई? गलत कर दिया क्या? 154 नहीं, 6 चक 24 की 4, 6 चक 24 और 2 26, 226 नहीं है, सॉरी 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 भाई, मैं इसमें 226 समझा। एक कितना लिखा हुआ है? ये कितना लिखा हुआ है मेरे भाई? 154 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से लिखेंगे 144 और 154। भाई 2 से घटा तो मेरे भाई कितने? 22 बार घटा, और 2 से घटा 2 7 14 और 2 7 14, ठीक है मेरे भाई। 2 से 7 बार और 2 से भाई जहां 14 है जो 7 बार। 11 से घटा 11 का 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, यानी कितने गुने ज्यादा निकली? 2/7 गुने ज्यादा निकली, 2/7 गुने ज्यादा निकली। ये वाली बात आपको जिससे समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा कि उस मैदान की क्या बतानी है? चौड़ाई इस पूरे में से, और इतनी चीजें जब घटा दूं तो इस मैदान की चौड़ाई तो यही रह जाएगी, मैदान की चौड़ाई यही तो रह जाएगी, नहीं है ये बात समझ में?
भाई इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करता आ रहा हूं। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि इधर जब जाऊंगा, गड़बड़ आपकी क्या हुई है भाई, 2/7 नहीं है, 7/2 गुना ज्यादा निकला था यार, उल्टा लिख दिया हमने। भाई वहां लिखा तो ऐसी था इसलिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसका भाग इसी में तो देते हैं, ठीक है। तो इससे कितने, यानी 7/2 गुने ज्यादा है ये। कितनी है, 7/2 गुने ज्यादा है। अगर मैं ये निकालना चाहूं 7/2 और माइनस का 2, 2 दूनी 4, 4 में से 7 गए तो 3 क्या आ गया 2। इसका जो मूल संख्या है उसका 3/2 निकाल दो। 3/2 निकाल दो तो भाई 7 कितना होता है 21, और 21/2 करूं तो 10 पॉइंट क्या कह सकता हूं मेरे भाई, 10 पॉइंट क्या कह सकता हूं 5, और 10.5 डी ऑप्शन बोलूं तो इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक अर्धवृत्त क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रिपल एक्ट क्या कहती है, यानी आर कितनी कहती है 7, परिधि कितनी कहती है 144, और आपका एरिया कितना कहता है तो 154, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या आएगा, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास कितना है 14। ये वाली बात कह रहा है कि ये अर्धवृत्त है, इसका व्यास 14 है, तो यानी आर इसकी आधी यानी 7 सेंटीमीटर ना होगी, क्यों भाई। तो यानी त्रिज्या 7 है, मेरे हिसाब से भी त्रिज्या 7 है, इससे कितने गुने ज्यादा है, 1 गुने ज्यादा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है तो उसका क्या बताइए मेरे भाई, परिमाप बताइए। तो आप परिमाप इज्जत से ना बता सकते क्या, 1 गुने ज्यादा परिमाप यानी परिधि के रूप में अगर निकालना चाहूं तो ये कितना हो गया मेरे भाई 44 हुआ, और परिमाप पूरा क्या होगा, यहां से यहां तक होगा। इतनी चीज तो मैंने निकाल ली मेरे भाई, कितनी है, इतनी नहीं है, ये तो मैंने पूरे व्रत की होती है, तो ये पूरे व्रत की निकाली है 44, तो इतने व्रत की कितनी हो जाएगी मेरे भाई 22 ना हो जाएगी। अर्धवृत्त की जो पूरे व्रत की है, अर्धवृत्त की आधी तो कितनी होगी मेरे भाई 22 हो गई। 22 हुई है ना हुई। और ये नीचे कितना लिखा हुआ है मेरे भाई 14, अगर इसमें मैं जोड़ने वाला हूं तो भाई ये कितना हो जाता है 6, और ये कितना हो जाता है मेरे भाई 3, इसे मैं कहूं तो 36 मीटर कह सकता हूं, और 36 मीटर बोलूं तो मेरे भाई सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसको देखते हैं भली भांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि यदि एक कार के पहिए का व्यास, एक कार है और कार का जो पहिया है इस तरीके से, उसका जो व्यास है मेरे भाई 56 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आई 28 नहीं बता सकते कि त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है कि नहीं होती। ये मैं कहना चाहूं कि यानी आर बराबर क्या होता है D/2, तो आर बराबर निकालना चाहा तो 56 में क्या किया 2, तो कितनी आ गई मेरे भाई 28 आ गई। मेरी ट्रिपल एक्ट क्या कहती है, मुझे लग रहा है भाई क्लास यही रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है और आज मैंने मेडिसिन भी नहीं ले पाया, ठीक है। तो यात्रा के दौरान कार के पहिए कितनी बार घूमेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बता के ही रुकूंगा, ठीक है। तो मुझे एक मेरी ट्रिपल एक्ट क्या कहती है, आर त्रिज्या और परिधि और एरिया। अब यहां पर ये क्या कहूंगा मेरे भाई 7 है, मेरे 44 है, और मेरे हिसाब से कितनी है 54 है। ये बात इज्जत से समझ में आई है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 28 है, 28 है कि नहीं, इससे कितने गुने ज्यादा
तो तुम कहोगे कि 4 गुने ज्यादा है साहब। क्यों? 4 गुने ज्यादा है कि नहीं? अब वो जो पहिया घूमेगा तो उसकी सबसे पहले मुझे कितनी बार घूमेगा और कितना क्षेत्रफल लेके चल रहा है, जिसका मतलब उसकी परिधि कितनी है। तो परिधि निकालना चाहूं तो इसकी 4 गुने ज्यादा निकलेगी मेरे भाई। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो इसका वर्ग 16 गुने ज्यादा निकलेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। 4 चक कितना होता है? 16 और 4 चक 16, 17, यानी ये कितना आ गया? 176 आ गई परिधि। 176 परिधि आ गई, ये मुझे पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि किलोमीटर यानी 88, उसने ये कहा है इतने व्यास वाले, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ये वाला जो डाटा है मेरे भाई किसमें है? सेंटीमीटर में। तो ये वाली भी चीज सेंटीमीटर में आई है, समझ में आई है। अब उसने पूछा है कितनी बार पहिया घूमेगा। पहिया घुमाओ मेरे भाई, पहिया जिंदगी का भी घुमाना जरूरी है, नहीं तो तुम क्या कहते रह जाओगे पता है, अभी बताऊंगा। अब n बराबर क्या है मेरे भाई? पहिया कितनी बार घूमेगा, कितनी दूरी तय करनी है, और एक पहिए की कितना चक्कर यानी परिधि कितनी है उसकी? 176 है। 176 का एक चक्कर है तो 88 किलोमीटर में कितने चक्कर? तो तुम क्या करेंगे? n की वैल्यू निकालने के लिए 88 किलोमीटर है, इससे मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा। बटे में कितनी है? 176 ना रख के सीधा रख लो भैया, 44 गुणे में 4। बात आ रही है ना इज्जत से समझ में? तो 44 से इज्जत से काटने वाला हूं तो कितनी बार? 2 बार कटेगा। और 4 से ये 25 के 4 से ये 100 कितने बार कटेगा? 25 बार। 25 दूनी कितना हो जाता है मेरे भाई? 50। और 50 पे मैं कितने जीरो रखने वाला हूं? 3 जीरो रखने वाला हूं। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी। ये बात इज्जत से समझ में आई है आपको? तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। नहीं, हाँ, बी ऑप्शन। बात इज्जत से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो भाई देखिए, ये चीजें आपको इज्जत से समझ में आई होंगी, और मुझे क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो रही है, और मेडिसिन वगैरह भी मुझे लेना, अभी खाया नहीं आज। और इसमें अभी तो भाई 33 सवाल थे, इसके लिए मैं 7 क्लास में आपकी ये पूरे चैप्टर खत्म करूंगा। 2D 3D पूरा 7 क्लास में पूरा 100%। आज का भाई ये है ना, तो एक वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 8 क्लास में आपका 100% कर दूंगा। आपको किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा वादा है, किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं होगी। मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, और दुनियादारी के चक्कर में मत फंसिए। इज्जत से इज्जत मिलेगी समाज में, सारी चीजें मिलेंगी जब आपकी नौकरी लगेगी तो। और अभी किसी के चक्कर में नहीं फंसना, किसी को बस ओनली फॉर पढ़ाई के चक्कर में रहना है, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं रखना आपको। अगर मेरी चीजें ये अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। अगर ना चीज आई तो डिसलाइक का दबा दब ठोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमारा प्लेटफॉर्म बेशक छोटा है, लेकिन हम वो चीजें बड़े धमाकेदार दे रहे हैं आपको कि भाई यूट्यूब पर आपको देखने के लिए कम ही संख्या में मिले, ठीक है। इससे पहले वाली मैंने क्लास बनाई है, क्लॉक वाली है, और क्लॉक वाली क्लास का डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना। भाई मैं ये कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब जगत में उस तरीके के, मैं वादा करता हूं, यूट्यूब जगत में उस तरीके के क्वेश्चन कराए हो, इतना बढ़िया तरीके से बताया हो, ठीक है, तो भाई वो कर सकते हैं, देख लेना, वो अपने आप से ही बताएंगे। तुम देख, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप देख लेना। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहेंगे तो भाई आपको आगे चल के ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं तो भाई कहीं दारू पी के पड़े हो गए तो हम कोने में, किताबें कहीं पढ़ी होंगी। भाई देख लो, अपने हिसाब से चीजें सही करनी है, आपको बिल्कुल सही करनी है। सही कब होगी? हम पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करेंगे तो हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ इसी पर, अगर पढ़ाई ना करी तो कुछ समय इस शब्दों को आप ही खुद बोलेंगे कि मैं कह रहा हूं कि उससे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया, उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया,
उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया कि दिल ऐसा टूटा कि फिर दोबारा दिल लगाना छोड़ दिया, दिल दोबारा लगाना छोड़ दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि आए तो बहुत लोग चाहते थे जिंदगी में, पर उसके बाद किसी को मोह लगाना छोड़ दिया। इस वाली बात से अगर दूर रहेंगे, इन चीजों से अगर दूर रहना चाहेंगे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों पढ़ाई है, और पढ़ाई के बाद में ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगली वीडियो में बहुत अच्छे और जोश के साथ में बात करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए सोच के साथ में।